चलो 4 से 7 अगस्त की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अहमद रज़ा, आपको पता होगा कि अभी यूपी एटीएस मतलब एंटी टेरर स्क्वाड ने अहमद रज़ा नाम के एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है। उस पर एलिगेशन ये है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ है और इंडिया में टेरर एक्टिविटीज़ प्लॉट कर रहा था। ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हो इनकी। अभी एक जांच खुलासे में सामने आया है कि ये एक बदरी टेररिस्ट बनना चाहता था। बदरी टेररिस्ट असल में बदरी स्क्वाड है तालिबान का। ये जो है ना, बड़े माने जाते हैं कि दे आर द मोस्ट ड्रेडेड टेररिस्ट। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं और इनके पास हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं जो कि अकेले एक बड़ा अटैक जो है कर सकते हैं। तो ये इसका सपना था। मतलब इससे इंटेरोगेशन में ये सामने आया है कि ये इतना ज़्यादा रैशनलाइज किया जा चुका था कि ये एक बिल्कुल मतलब तालिबान वगैरह में जाकर कहीं पे ट्रेनिंग लेना चाहता था। ये देखो, इनके पास एडवांस्ड वेपनरी वगैरह सब कुछ होता है इनके पास। और तालिबान के वन ऑफ द फियर्सफुल टेररिस्ट ये होते हैं, फाइटर्स ये लोग होते हैं। सिविलियंस का तो इनके साथ डील कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ये अब कहीं से हीरोइकली इंस्पायर हो गया था या इसको रिलीजियसली रैशनलाइज किया गया था, लेकिन ये जो पर्सन है इसका निकल के सामने आ रहा है कि बदरी टेररिस्ट ये बनना चाहता था। ठीक है, हाँ, इसमें आप यूज़ कर सकते हो कि मतलब ये लोग सिर्फ रिलीजियसली नहीं रैशनलाइज करते हैं बल्कि एज अ हीरो प्रेजेंट करते हैं कि देखो ये बिल्कुल फाइटर है, इसकी तरह फाइट करो, ऐसे ऐसे वेपन्स मिलेंगे। तो होता है ना कि जो यंग ब्लड होता है ना, ये जैसे देखते होगे कि डॉन्स मूवीज़ वगैरह में किसी को मतलब गन चलाते देख के या एक्शन करते देख के कितना इंस्पायर वगैरह हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से भी रैशनलाइज कर रहे हैं। बाल तरणवीर, ये नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत स्कूल के जो बच्चे हैं उनको स्विमिंग सिखाई जाएगी और रेस्क्यूइंग सिखाया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्लड लाइक सिचुएशंस वगैरह में, फ्लड लाइक सिचुएशंस में ये लोग आसपास एक रेस्क्यू टीम की तरह काम कर सकेंगे, लोकल गवर्नमेंट को भी एड कर सकेंगे, हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बाल तरणवीर। ठीक है, नेक्स्ट आईएएस हैं अनीता भटनागर। काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, लगभग 15 किताबें लिखी हैं। मोस्टली ये बच्चों के लिए ही लिखती हैं। अभी इन्होंने किताब लिखी है बाल कहानी चौरी चौरा। ये ब्रेल लैंग्वेज में लिखी गई है, मतलब जो कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए इन्होंने ये किताब लिखी है। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इनका, काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर मानी जाती हैं ये। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर। इनको प्लान किया जा रहा है ये करने का ड्रॉट फ्री। ये बुंदेलखंड एरिया में, ये जो नीचे का एरिया है ना, ये बुंदेलखंड एरिया में ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स लैंड करने देख लेते हैं। देखो, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर। अच्छा, अब आयरनी देखो कि ये उत्तराखंड, ये नेपाल, यहाँ पे ना एक्सेस ऑफ वाटर है और यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है। ठीक है, तो अच्छा कमेंट में बताना कि क्या इनिशिएटिव, क्या हम कैनाल्स क्रिएट करके इधर का सरप्लस वाटर, इधर का जो सरप्लस पानी है, इधर बुंदेलखंड एरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्टली जो रिवर्स वगैरह आती हैं, जब वो फ्लो करते हुए आती है ना, एक सेकेंड, अब सपोज कि गंगा ही फ्लो करते हुए आ रही है, ये आके ना इधर से टर्न ले लेती है। यमुना भी आ रही है, इधर से आके टर्न ले लेती है। ठीक है, इलाहाबाद के आसपास मिल जाती है। घाघरा, ये सब जितनी भी नदी होती हैं, राप्ती नदी वगैरह, ये सब भी इधर से आके गंगा से मिल जा रही है। तो रिवर एक टर्न ले लेती है इधर से आके। और ये वाला पूरा जो एरिया है इधर, ये तुम्हारा एमपी पड़ जाता है, मध्य प्रदेश पड़ जाता है। ये पूरा ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाता है, सूखाग्रस्त एरिया हो जाता है। ये ललितपुर, ये सब जो एरिया है ना, इसमें बड़ा सूखे की बड़ी समस्या रहती है अक्सर। तो वही अब इसके लिए आया है 5 साल का पायलट प्रोजेक्ट इन लोगों ने उठाया है, टारगेट उठाया है कि इनको ड्रॉट फ्री करना। अब वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होगी,
क्रिएट किए जाएंगे, ट्यूबवेल्स वगैरह क्रिएट किए जाएंगे, या चैनल लिंकिंग जो भी किया जाएगा, अब ये तो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं ये देख लेना, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जो पुल बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, इनको बोला गया है कि आप नेचुरल सैंड पे डिपेंडेंसी कम करिए और आर्टिफिशियल सैंड पे जाइए। ये नेचुरल सैंड हमें कहाँ से मिलता है, रिवर बेड वगैरह से मिलता है। ठीक है, रिवर की ड्रेजिंग की जाती है, ड्रेजिंग का मतलब होता है सैंड वगैरह, बालू वगैरह निकाला जाता है। अब उसका नुकसान ये है कि रिवर का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। जब आप एक्सेस बालू निकाल दोगे तो रिवर का नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ड्रेजिंग ज़रूरी है क्योंकि एक्सेस अगर रेत इकट्ठा हो जाएगी तो क्या होगा, पानी बाढ़ का रूप ले लेगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखो सपोज कि एक रिवर एक फ्लो कर रही थी, अब यहाँ पे बालू सिल्ट इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया, इकट्ठा होता गया सिल्ट जो है, अब ये रिवर का नॉर्मल फ्लो था, सिल्ट इकट्ठा हो गया, लेकिन अब क्या होगा, अब ये वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और इधर उधर फैलना शुरू होगा, तो ड्रॉट आता है। तो ड्रेजिंग ज़रूरी होती है, ड्रेजिंग तो ऑफकोर्स ज़रूरी है, लेकिन एक एक्सेस लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए किया जा रहा है आर्टिफिशियल सैंड। आर्टिफिशियल सैंड कैसे बनाया जाता है, पत्थरों को पीस के। ठीक है, और मार्बल स्लरी, मार्बल वगैरह में जब पॉलिश वगैरह के दौरान पे जब ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं तो उससे जो धूल निकलती है उसको मार्बल स्लरी बोलते हैं। तो इनका इस्तेमाल करना आप शुरू करिए। एक सेकंड, ठीक है, यूएसए और यूके वगैरह में हमारे इंडिया का जो मैंगो है उस पर बैन लगा रखा है इंपोर्ट पे। ये लगभग 2013-14 के आसपास इन्होंने बैन लगाया था। बैन लगाया क्यों था, यूएस यूके का कहना है कि जो इंडिया से जो आम आ रहे हैं उसमें पैथोजेंस वगैरह होते हैं। ठीक है, कीड़े वीड़े होते हैं, और उनकी कंडीशन ये होती है कि आप रेडिएशन थेरेपी के थ्रू इनको ट्रीट करो। अब उत्तर प्रदेश में समस्या ये थी कि अभी तक रेडिएशन थेरेपी का कोई वो नहीं था, सेटअप नहीं था, तो मथुरा में आपका इंस्टॉल किया जा रहा है। इसमें जैसे आपका आम हो गया, ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। रेडिएशन की वजह से क्या होते हैं, इसके जो पैथोजेंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो फ्रूट है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो मथुरा में इंस्टॉल किया जा रहा है, इससे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। कहाँ पे किया जा रहा है, मथुरा में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एग्री स्टैक गवर्नमेंट डेवलप करने के ऊपर लगी हुई है। एग्री स्टैक क्या है, किसान का पूरा डेटा होगा, उसके पास कितनी ज़मीन है, किस इलाके में ज़मीन है, उधर का क्लाइमेटिक कंडीशन, किस तरीके की मिट्टी है ज़मीन में, किस तरीके की फसल उगाई जाती है, ये सारा का सारा डेटाबेस इकट्ठा किया जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी गवर्नमेंट को कोई वेलफेयर स्कीम सोचनी होगी तो रीजन स्पेसिफिक अप्रोच जो है गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश का अगर ओवरऑल नॉर्दर्न एरिया देखें तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर है, और बुंदेलखंड वाला एरिया देखें तो वहाँ पे पानी ही नहीं है, तो मिट्टी भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। जैसे ऊपर भाबर तेरई की मिट्टी ज़्यादा मिलती है, नीचे सूखी मिट्टी आपको मिलती है, तो ऊपर की फसल अलग होगी, ऊपर आप राइस ग्रो करो, पैडी ग्रो करो, नीचे मिलेट्स पे फोकस रखो। ठीक है, ऊपर के लिए फर्टिलाइज़र भी अलग होंगे, क्योंकि ऊपर अगर एक्सेस वाटर है तो ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र अलग होगा, नीचे ड्रॉट है तो ह्यूमस कंटेंट भी कम होगा। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ज्ञानवापी एरिया में। ज्ञानवापी एरिया ये कहाँ पे पड़ रहा है, ये वाराणसी में पड़ रहा है। यहाँ पे इशू क्या है, देखो, एक तो है मॉस्क ज्ञानवापी, और एक है विश्वनाथ मंदिर। अब ये डिस्प्यूटेड है कि विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर बना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है ये विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके बनी हुई है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा नहीं है। अब वो तो जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा, हमें तो देखना यह है कि एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार करता क्या है कि ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स एमिट करता है, ठीक है। अब कंक्रीट हो गया या मेटल का कुछ पड़ा होगा, अंदर कोई मूर्ति वगैरह पड़ी होगी, ठीक है, या स्टोन होगा या प्लास्टिक का कोई सब्सटेंस होगा, इन सब की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटीज़ और रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करेंगी, एक रिसीवर लगा होता है, ठीक है, इसके बेसिस पे इमेजेस डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये अलग तरीके की रिफ्लेक्शन देगा, ये जो मेटल अलग तरीके की रिफ्लेक्शन देगा, स्टोन अलग तरीके की रिफ्लेक्शन देगा, प्लास्टिक अलग तरीके की रिफ्लेक्शन देगा। उससे पता चल जाता है बिना खुदाई किए ही कि ज़मीन के नीचे क्या कुछ है या सिर्फ नॉर्मल मिट्टी है। अगर जैसे मेटल वेटल आया तो एक पर्टिकुलरली उसी एरिया पे, सिर्फ उतने एरिया में, बाकी के एरिया को प्रोटेक्ट करके उतने एरिया में खुदाई करके उस चीज़ को निकाला जाएगा कि भाई यहाँ से क्या मतलब कुछ मेटल का क्या निकल रहा है, कोई मूर्ति वूर्ति तो नहीं निकल के आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है ये कोई डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर आपको सर्वे करना है कि ज़मीन के नीचे क्या है, ठीक है, वो क्या कोई मेटल वगैरह छुपा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जो दबी हुई है, कोई मूर्ति वूर्ति भाई पुराने ज़माने की दबी हुई होगी, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है बिना उस एरिया को डिस्ट्रॉय किए हुए। क्या होता है, एक होता है आपका रेडिएटर, ये एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक होता है रिसीवर, ये आपका रिसीव करता है रिफ्लेक्टेड वेव्स को, और ये कनेक्टेड रहता है एक कंप्यूटर से, ठीक है। और कंप्यूटर्स पे आपका वेव्स के थ्रू आपकी इमेजेस बन के आती हैं अलग अलग रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। तो हर सब्सटेंस अलग अलग, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग पैटर्न का आपका क्रिएट होता है, ठीक है। बहुत ही हैंडी डिवाइस होता है, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो, उसको लेके चला जा सकता है, कोई बहुत बड़ा तामझाम वगैरह जैसा नहीं होता है। G20 यूथ कॉन्क्लेव लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एमिनेंट स्पीकर रहेंगे उमा शंकर पांडे, इनको वाटर वैरियर भी बोला जाता है। बांदा में पानी वगैरह की बहुत कमी रहती थी, तो वहाँ पे इनके एफर्ट से वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इनकरेज करी थी। अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है इनको, ठीक है, देख सकते हो आप। ये श्री उमा शंकर पांडे, देखो दिखने में एक कॉमन मैन है ना, लेकिन एक कॉमन मैन, पीछे का बैकग्राउंड देखो, इनके घर की दीवारें देखो, कोई बहुत पावरफुल ऑफिसर नहीं है, एक बहुत ही आम नागरिक है, ठीक है, लेकिन कितना चेंज इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि यू डोंट हैव टू बी पावरफुल टू हेल्प अदर्स। आपकी सिर्फ एक इंटेंशन होनी चाहिए किसी की मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये थी इतनी करंट अफेयर्स, देख लेना, PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।